जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ठीक है, मोटिवेशन गाइडेंस हम लेंगे आप लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आप मेरे यूवर्स के लिए क्या संदेश लेके आ रहे हैं? लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी आना चाह रहा है तो ले लेते हैं। ठीक है, फाइन, ऑलराइट। ओके, और भी निकालेंगे आपके लिए नई नई चीज़ें। बहुत सारे मैसेजेस हैं आज आपके लिए, बहुत सारे, जो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे। राइट, फाइन, चलो एक एक मैसेज उठाते हैं। देखो, आपके जीवन में एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, जहां पे एक स्टेबिलिटी आपकी हिल चुकी थी, जहाँ पे आप इंस्टेबल फील करते थे या इमोशनली टूट चुके थे, काफी स्ट्रेस की वजह से आप कंफ्यूज हो गए थे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, जहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने आप में एक प्रण लिया है कि अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे अपने आप को स्टेबल करना है, अब मुझे किसी और के भरोसे नहीं रहना है। क्योंकि बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको ही अपने से कंपेयर करते रहते हैं। वो किसी लायक नहीं होते, लेकिन कंपेयर आपसे बिल्कुल करते रहते हैं। सामने ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आप लोगों की हर एक छोटी छोटी चीज पे इंपॉर्टेंस भी देते हैं, ध्यान भी रखते हैं और प्रिटेंड ऐसा करते हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उनकी इंटेंशन आपके लिए हमेशा बुरी रहती है, क्योंकि वो हमेशा आपको पैसों से तोड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं रहे, तो उन्हें लगता है कि आप कुछ कर रहे हो तो आपको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि आप उनसे आगे ना निकल जाएं। तो इस चीज की जेलसिंग उनके अंदर रहती है। ठीक है, कई बार ये सिंपैथी गेन कर पाने की भी कोशिश करते हैं, झूठी कहानियां बता के। जब इन्हें अटेंशन नहीं मिलता है तो अटेंशन पाने के लिए ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी। तो ये कहीं ना कहीं अड़गम दड़गम कोई ना कोई स्टोरीज बताएंगे, और इन लोगों को झूठ बोलने की बहुत ज्यादा आदत है। इतनी झूठ बोलने की आदत है कि ये अपना झूठ बोल बोल के अटेंशन पा ही लेते हैं। ठीक है, और आपके पास आके सिंपैथी गेन तो करते हैं, लेकिन दूसरों के पास जाके आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। जब इन्हें लगता है ना कि आपके आजू बाजू लोग बहुत हैं जो आपको पसंद करते हैं, तो ये कोशिश करते हैं उन्हीं के ही कान में आपके खिलाफ भरा जाए और कैसे आप लोगों को दूर किया जाए उन लोगों से। तो ऐसे वो व्यक्ति हैं जो अपने तो होते ही नहीं, दूसरों के भी नहीं होते और आपके भी नहीं होने देते। तो इस तरीके की इनकी जलन की भावना है। लेकिन आपको सब कुछ पता है, पता होते हुए भी आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ये प्लान करते हैं, जो ये करना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और आपको जब फोकस देखते हैं अपने काम में तो ये घबरा जाते हैं या डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि आपको इतना फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो फर्क पड़ा पड़ा के आपको तोड़ना चाहते हैं और वो आप टूटने नहीं देना चाहते। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि आपको डिवाइन पे भरोसा है,
राइट। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन का प्यार आपको मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन उनसे मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर आपकी इंक्रीज कराई जा रही है, आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है। तो डिवाइन आपको हर तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो आप इस धरती पर कुछ लक्ष्य पाने के लिए आए हैं, तो आप खुद को पहचानो, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो तोड़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। ठीक है, देखो आपको तोड़ने के लिए ना आपकी भी फैमिली इन्वॉल्व है, कुछ लोगों की यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व मुझे दिख रही है, जो आपको नीचे गिराने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेती है, आपको तोड़ने की कोशिश करती है। आप अपने घर को बनाने के लिए हार्डवर्क करते हैं, बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, और यही लोग आपको तोड़ने के लिए छोटे मोटे तांत्रिक के चक्कर में आके आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जिनके लिए आप धक्के खा रहे हैं वही लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। ठीक है, बट ईश्वर चाहते हैं कि आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि ऐसे लोग तो आपके जीवन में मिलेंगे ही मिलेंगे। अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, अपने आप को इंपॉर्टेंस दोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेल भी करते हैं आपको रोकने के लिए, आपके काम को रोकने के लिए। ठीक है, कुछ ना तो कुछ ये करते ही रहते हैं, इनका चीजें जो हैं रुकती नहीं है, और ये रुक भी नहीं सकती, कोई जादू टोना इनका नहीं रुक सकता। ठीक है, क्योंकि वहीं भेजा जाएगा जहां से आया है। अगर कोई भी तांत्रिक के पास जाके आपके पास ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करे, तो मल्टीप्लाई होके उसी पर्सन के पास वापस जाएगा जहां से वो आ रहा है। तो आप अल्टीमेट प्रोटेक्शन में हैं, आप घबराइए नहीं। ठीक है, आपके हेटर्स को पता है कि आपके साथ दिव्य शक्ति चलती है, तो आपको कोई छेड़ नहीं सकता, उसके बावजूद भी ये आपको छेड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत होती है कि ये आपको छेड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। हर चीज में आपसे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड वाइज, पैसा वाइज, फाइनेंशियल वाइज, कपड़ों वाइज, लुक वाइज, हर चीज में। ठीक है, आप अपने ऊपर कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो भी आप चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके जीवन में संघर्ष बहुत आए, बिल्कुल आए, आपने किए, बहुत ज्यादा संघर्ष किए। ठीक है, इस तरीके से संघर्ष किए कि चुनौतियां पे चुनौतियां थी, लेकिन ये संघर्ष जो आए आपके अच्छे के लिए आया था, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट मैन या वुमेन बने। आप ऐसे लोगों के चक्कर में जब तक स्टक रहोगे ना, आप सीख नहीं पाओगे। तो ये सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक आप भाग रहे थे तो भाग रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, ही देख लीजिएगा, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं नहीं संभल सकता, मेरे से नहीं हो सकता। वही चीज तो आपको सिखानी थी कि आप अपने लाइफ में जब बढ़ो तो अपनी पर्सनालिटी कैसे निखार के लाओ, कैसे आप पैसे कमाओ, कैसे अपने एटीट्यूड को चेंज करो, कैसे आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना शुरू करो, जहां पे आप ऑब्जर्व करो और ब्लंडली जवाब दो, सोचो नहीं, ब्लंडली जवाब दो। तो पास्ट की चीजों से आपने बहुत कुछ सीखा है, बिल्कुल सीखा है। ठीक है, नॉलेज तो आपको मिली है, लोगों को देख देख के मिली है, तभी आपने अपने जीवन में स्टैंड लेना सीखा है, प्रैक्टिकल बनना सीखा है, और इमोशनली बैलेंस बनना सीखा है, तभी आप आगे प्लान कर पाए हैं। राइट, तो आपके जीवन में इतनी चुनौतियां, इतने संघर्ष आने के बाद भी आपने स्टैंड लिया है, और आप इसी तरीके से लेते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज जो ऐसे लोग हैं ना, जो आपको कंपेयर करते हैं, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं डट पाते। तो इन लोगों की चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो मैं गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आपके लिए ईश्वर की तरफ से, कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, मेरे गॉड, मेरे ईश्वर, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी तरफ से। ठीक है, जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है उसे लेट गो करो। ठीक है, आप देखो कौन सी चीज, कौन सी सिचुएशन, कौन सा हेल्थ, कौन सा रिश्तेदार, कौन सा फ्रेंड, कौन सा पड़ोसी, कौन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। सोचो कौन सी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, लेट गो करो, निकलो वहां से। राइट, क्योंकि वही आपकी एनर्जी को रोक रहा है, जब तक उसको रिलीज नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। राइट, आप और आपका प्यार सेफ है। प्यार, कौन सा प्यार? अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप जिसको बहुत मानते हैं और जिसको आप एक्चुअल में चाहते हैं कि ये बंदा सेफ रहे या बंदी सेफ रहे, तो वो सेफ है।
ठीक है, देखो पास की चीजों से निकलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी आपका गोल है उसकी तरफ बढ़ो, एटीट्यूड पे खड़े रहो, ठीक है। सिचुएशन नहीं, अगर तुम सॉफ्ट हो जाओ तो रास्ते खुल सकते हैं। समझ में आया? तो गोल और अपना एटीट्यूड खड़ा करो, फोकस्ड करो, पास की चीजों को मत पकड़ो, शेर की तरह आगे बढ़ना है आपको। आपके रास्ते खुलेंगे, खुद खुलेंगे, क्लैरिटी में खुलेंगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल जैसे शेर बढ़ता ही रहता है ना। कनेक्शन, नेटवर्किंग, मीटिंग न्यू पीपल, बोला जा रहा है कि नए नए कनेक्शंस बनाओ ताकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा आए आपकी तरफ। अगर आप फ्यूचर में सेट होना चाहते हैं तो आप अकेलेपन में ना बिताएं। आपको हेजिटेट होता है लोगों से बात करने में क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पाते, ट्रस्ट इशू आपको है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको नए नए लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग आपको बनाना पड़ेगा ताकि आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज आए, किसी ना किसी वे में आए, ताकि फ्यूचर का डोर आपके लिए ओपन हो जाए। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए सिट्रिन का क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। लाइट ब्लू एंड गोल्डन यूज करके कलर आता है, हैंकी या क्लोथ पहनना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, स्मॉल सिट्रिन अपने पॉकेट में भी आप रख सकते हैं, कैरी करो अपने साथ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, आई अट्रैक्ट हेल्पफुल एंड काइंड कनेक्शन। या अफर्मेशन भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं डेली 51 टाइम्स या 108 टाइम्स। इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।